हेलो गाइस। आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू कनेक्ट एम्बिशन होस्ट डोमेन विथ होस्टिंगर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, होम वेबसाइट, एंड फिर नेक्स्ट ऐड वेबसाइट। राइट साइड आपको ऐड वेबसाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टम PHTML वेबसाइट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपसे अब डोमेन पूछा जा रहा है, आपका डोमेन क्या है। तो मैं जो एम्बिशन होस्ट का साइट है यहाँ पे आ जाऊँगा। यहाँ से मैं एक डोमेन्स कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। मैं डोमेन कॉपी कर ले रहा हूँ अपना, एंड इसमें आके मैं अपना डोमेन पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, डू यू ऑन दिस डोमेन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा। एंड यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन इनेबल हो जाएगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये सेटअप होगा, सेटअप होने में कुछ सेकंड लगेंगे। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अपडेट द नेम सर्वर। ऑब्वियसली बात है, जो हमारी सर्वर है वो होस्टिंगर पे है। ठीक है, एंड जो हमें डोमेन लिया हुआ है वो एम्बिशन से लिया हुआ है, एम्बिशन होस्ट। तो अगर आपका डोमेन किसी और प्लेटफॉर्म पे एंड आपका सर्वर किसी और प्लेटफॉर्म पे है, उस केस में हमें नेम सर्वर अपडेट करना पड़ता है। तब हम क्या करेंगे, जो ये नेम सर्वर है, फर्स्ट नेम सर्वर को हम कॉपी करेंगे सबसे पहले। फिर एम्बिशन होस्ट में आएंगे, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो इस ये डोमेन हमने कनेक्ट किया था, इस डोमेन का एक ऑप्शन मैनेज का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इस डोमेन का एक सेटिंग है मैनेज, हम मैनेज पे क्लिक करेंगे। अब मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है नेम सर्वर का, यूज डिफॉल्ट नेम सर्वर या फिर यूज कस्टम। हमें कस्टम यूज करना है, डिफॉल्ट नहीं। ठीक है, हमें इसको रिमूव कर दो, अगर कस्टम में कुछ भी आ रहा है इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, बस हमें दो ही नेम सर्वर यूज करना है, 1 और 2। फर्स्ट वाला हम फर्स्ट में पेस्ट कर देंगे, फिर सेकंड वाला हम कॉपी करेंगे, एंड फिर हम सेकंड में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद चेंज नेम सर्वर, जैसे हम चेंज करेंगे यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ रहा है। अब यह 3 to 4 आवर्स लेता है कंप्लीट होने में। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 3 to 4 आवर्स लेता है कंप्लीट होने में। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब फिर होस्टिंग कर में हमें आना है। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन है आई हैव अपडेट नेम सर्वर, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर ये नेम सर्वर जब अपडेट हो जाए तो मुझे नोटिफिकेशन एक भेज देना मेरे मेल पे, एंड यहाँ पे क्लोज कर दो इसको। ये करने के बाद, ठीक है, जैसे इसको आप क्लोज करोगे, यहाँ पे एक छोटा सा नोटिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है, जो आपका डोमेन है या विद इन इट्स मे बी टेक 24 आवर्स। ठीक है, विद इन 24 आवर्स ये आपका डोमेन एक्टिव हो जाएगा। उससे पहले भी हो जाता है, बट इन केस कुछ कुछ रीजन कुछ कुछ डोमेन के केस में 24 आवर टाइम लग जाता है। ठीक है, जब ये डोमेन एक्टिव हो जाएगा तब यहाँ पे जो SSL है ये इंस्टॉल दिखाएगा, एंड जो CDN है यह भी आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने बिजनेस प्लान लिया तो CDN मिलता है, बाकी SSL आपको एक्टिव दिखाएगा अगर डोमेन कनेक्टेड हो गया या डोमेन एक्टिव हो जाएगा। तो ये आपका ये नोटिफिकेशन आ रहा है, ये नोटिफिकेशन आपका नहीं दिखाएगा, नहीं आएगा जब ये डोमेन एक्टिव हो जाएगा तो। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया जब आप एम्बिशन होस्ट से डोमेन ऐड कर रहे हो होस्टिंगर से। बट ये वीडियो बस एम्बिशन होस्ट के लिए नहीं, क्या पता आप डोमेन्स GoDaddy से ले रहे हो, क्या पता आप डोमेन्स नेमचीफ से ले रहे हो, क्या पता आप डोमेन्स 1.com से ले रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से ले रहे हो, तो उस डोमेन को कैसे कनेक्ट करोगे। ये तो मैंने अभी लाइव एग्जांपल मैंने एम्बिशन होस्ट का दिखाया। अब मैं एक दिखाता हूँ 1.com का। देखो हर एक डोमेन्स का कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन दिख जाता है, मिल जाता है, बट बस आपको ढूंढना पड़ता है वो सेटिंग कहाँ पे। जैसे मान लो 1.com, इसका सेटिंग कहाँ पे हम देखते हैं। 1.com में जो डोमेन है
इस पे आपको क्या करना है, डोमेन्स को सेलेक्ट कर लो, जो भी आपका डोमेन है। मान लो ये डोमेन है, मैं डोमेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जो भी आपका डोमेन है, उस डोमेन को बस सिंपली रैंडम सेलेक्ट कर लो, जो डोमेन है आपका, ठीक है। मैंने मान लो ये डोमेन मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेल्स कॉल ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। इस डोमेन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डोमेन्स का, मैं डोमेन्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ऑप्शन है DNS सेटिंग, इस पे क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नेम सर्वर, ठीक है। नेम सर्वर पे क्लिक करो। जैसे आप नेम सर्वर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन है, डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर एंड एक कस्टम नेम सर्वर। बस कस्टम नेम सर्वर के अंदर आप क्या करोगे, एक फर्स्ट नेम सर्वर फिर सेकेंड नेम सर्वर, ठीक है। दो ही नेम सर्वर होता है जो आपको अपडेट करनी होती है, चाहे उसके अंदर और भी क्यों ऑप्शन ना हो, आपको फिल नहीं करनी है, बस दो ही नेम सर्वर, ठीक है। एंड IP एड्रेस वगैरह ऑप्शन नहीं डालना चाहिए, बस सेव चेंजेस कर लोगे एंड यहाँ पे आपका डोमेन एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बस यही प्रोसेस है। एम्बिशन नेम चीफ के अंदर भी आपको नेम सर्वर का ऑप्शन मिल जाता है एंड GoDaddy के अंदर भी आपको नेम सर्वर का ऑप्शन मिल जाता है, बस वहाँ पे जाके आपको ये अपडेट करनी होती है। ये सारे ये सारी फॉर्मेटिंग जो मैंने बताया, ये बस होस्टिंग के लिए नहीं, अगर आप ब्लू होस्ट का भी होस्टिंग ले रहे हो, उसके अंदर भी आपको सेम फॉर्मेटिंग रहता है, उसमें भी आपको नेम सर्वर अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा जो भी मैंने भी एक्सप्लेन किया। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट में बता सकते हो, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आपको किसी और भी जैसे कि मान लो नेम सर्वर या फिर नेम सर्वर अपडेट करने में किसी भी प्लेटफॉर्म पे, GoDaddy, नेमस्पेस पे कहीं भी आप लोगों को दिक्कत फेस हो रही है, प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दे दूँगा, वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।